ॐ नमो नारायणाय। ॐ नमो नारायणाय। बहुरी बदनु विधु अंचल ढाकी, बहुरी बदनु विधु अंचल ढाकी, पियतन चितई भाह करी बाकी। खंजनु मंजू तिरीछे नैनन, निज पति कहो तिन्हीं सियसैनन। खंजन मंजू तिरीछे नैननी, निज पति कहो तिन्हीं सियसैननी। ये माँ भगवती सीता की लीला है। ये माँ भगवती सीता कौन है? उद्भव स्थित संहार कारीं क्लेश हारीं, सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतो हम राम वल्लभाम। और ये भगवान राम कौन है? यन माया वशवर्ति विश्वमखिलं, ब्रह्मादि देवासुरा यत सत्वाद मृखेव, भाति सकलम रज्जो यथा हेर भ्रमा। यत पाद प्लव मेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिर् सावतां। वंदे हम तमशेष कारण परम रामाख्यमीशं हरिं। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ये जब भगवान राम, माँ भगवती सीता और भगवान लक्ष्मण के साथ वन में यात्रा पर हैं, तो मार्ग में बहुत से ग्राम पड़ते हैं। तो एक स्थान पर वो विश्राम करने लगते हैं और जो है ग्रामीण स्त्रियां आ जाती हैं और भगवान राम, माँ भगवती सीता, भगवान लक्ष्मण के प्रति बहुत श्रद्धा और प्रेम रखते हुए पूछने लगती हैं। माँ सीता से पूछती हैं, प्रश्न करने लगती हैं। तो भगवान राम को अपना पति माँ भगवती सीता कैसे बता रही? बहुरी बदनु विधु अंचल ढाकी, पियतन चितई भाह करी बाकी। बहुरी बदन विधु अंचल ढाकी, पियतन चितई भाह करी बाकी। खंजन मंजू तिरीछे नैननी, निज पति कहो तिन्हीं सियसैननी। तो माँ भगवती सीता लीला में आंचल को सर पे रखकर अपने पति की ओर इशारा करके बता रही कि ये हमारे पति हैं। तो मित्रों, सनातन धर्म में आंचल का, अंचल का सदा से ही महान महत्व रहा है। आंचल से गरिमा प्रकट होती है। आंचल में एक दिव्य सौंदर्य है। तो मित्रों, जैसे हमारा सनातन संस्कृति है और हम अपने सनातन संस्कृति की परंपराओं का और बहुत सी दिव्य बातों का श्रद्धा से पालन करते हैं, ऐसे जो अन्य संप्रदाय हैं उनको भी अपनी संस्कृति के अनुसार रहने का अधिकार है। उनकी भी संस्कृति का हमें सम्मान करना चाहिए। अब जैसे हमारे मुस्लिम बंधु हैं जो इस्लामिक संप्रदाय है, वो महान संप्रदाय है, वो महान आध्यात्मिक संप्रदाय है और उसकी भी अपनी दिव्य परंपराएं हैं। तो वहां पे भी जैसे नकाब है, चिलमन है या हिजाब है, जो ये परंपरा है, ये बहुत ही गरिमापूर्ण परंपरा है, बहुत ही गरिमापूर्ण परंपरा है। तो इसका उनकी पुत्रियों को, उनकी बहनों को और उनकी माताओं को, उनकी पत्नियों को
पालन करने का न्याय सम्मत अधिकार है। उनके यहां जो चिलमन है, हिजाब है, ये तो मर्यादा गरिमापूर्ण परिधान है, मर्यादा गरिमापूर्ण वेश है। तो ये तो एक दिव्य परंपरा है जिसमें मर्यादा है, गरिमा है। आज मैं देख रहा हूं संसार में बहुत से लोग अज्ञानता के कारण, घोर अज्ञानता के कारण चिलमन का, नकाब का, हिजाब का विरोध कर रहे हैं, जो कि बहुत गलत है, अन्यायपूर्ण है। उनके समुदाय में जो ये चिलमन और बुर्का या हिजाब धारण करना है, ये तो एक दिव्य परंपरा है, मर्यादापूर्ण, गरिमापूर्ण, एक श्रेष्ठ परंपरा है, और उनको इसे पालन करने का न्याय सम्मत अधिकार है, धर्म सम्मत अधिकार है। तो मैं तो कहूंगा कि मुस्लिम समुदाय के लोग मुझ एडवोकेट अमित श्रीवास्तव, नामी सारण क्षेत्र, सिविल कोड, सीतापुर, उत्तर प्रदेश, द्वार संख्या 3 के समक्ष मुझसे संपर्क करें और मैं उनके लिए एडवोकेसी करने को तैयार हूं। मन हो तो मुझे फीस दे दीजिएगा, क्योंकि मेरे पास काम कम रहता है, और मन हो तो फीस ना दीजिएगा, क्योंकि मैं इस्लामिक संप्रदाय के प्रति भी महान श्रद्धा रखता हूं। मुझे इस सत्य का अनुभव हो चुका है कि जो ब्रह्म है वो अनिर्वचनीय है, उसको प्राप्त करने के सहस्त्रों मार्ग हैं। चाहे वो सनातन हो, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे यहूदी हो, सभी संप्रदाय महान हैं। एको सत विप्रा बहुधा वदंती, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। जो ब्रह्म है वो अनिर्वचनीय है, उसको अनंत भाषाओं में अभिव्यक्त किया जा सकता है, और उसको प्राप्त करने के अनंत मार्ग होंगे, अनंत मार्ग होंगे, अनंत पद्धतियां होंगी, क्योंकि वो अनंत है। वैसे भी यह जो अंतःकरण है, मनुष्य के अनंत अंतःकरण है, तो सभी अंतःकरणों की साधनाएं भी अध्यात्म मार्ग में भिन्न भिन्न होंगी। तो सभी संप्रदाय महान हैं, और सभी संप्रदायों की परंपराओं का हमें सम्मान करना चाहिए। जैसे हमारे सनातन संप्रदाय में कई मार्ग हैं, निर्गुण संप्रदाय है, सगुण संप्रदाय है। तो जो निर्गुण संप्रदाय है वो भी ईश्वर को निराकार मानता है। ऐसे हम देखते हैं जो अन्य विश्व के संप्रदाय हैं वो ईश्वर को निराकार मानते हैं। तो सबके अपने अपने अनुभव हैं, अपने अपने सत्य के साक्षात्कार हैं, अपनी अपनी अनुभूतियां हैं, सभी महान हैं। जैसे सनातन में निर्गुण निराकार की उपासना होती है, ऐसे संसार के बहुत से जो संप्रदाय हैं वो भी ईश्वर को निराकार और निर्गुण मानते हैं। जो जैसा अनुभव करता है वैसा उसको वर्णन करता है। तो सबको अपने अपने मार्ग पर चलने का धर्म संगत और न्याय संगत अधिकार है। अब जैसे कि हमारे महान इस्लामिक संप्रदाय में वो लोग अल्लाह को निराकार मानते हैं, तो यह उनकी आध्यात्मिक अनुभूति है, यह उनका आध्यात्मिक अनुभूति का साक्षात्कार है, सत्य का साक्षात्कार है। वो निराकार मानते हैं, वो निर्गुण मानते हैं, तो यह उनकी अपनी आध्यात्मिक अनुभूति है। ऐसे हमारे सनातन संप्रदाय में भी बहुत से ऋषियों ने ब्रह्म को निराकार माना है। बहुत से ऋषियों ने निराकार और साकार दोनों माना है। मैं निराकार और साकार दोनों मानता हूं। तो ये सबकी अपनी अपनी अनुभूति है। परम सत्यता से देखा जाए तो जो ब्रह्म है वो तो अनिर्वचनीय है। न शब्द गोचरम यस्य योगी ध्येयम परम पदम।
यतो यश्च स्वयं न शब्द गोचरम यस्य योगी ध्येयम परम पदम यतो यश्च स्वयं विश्वम स विष्णु परमेश्वरा। तो जो परब्रह्म विष्णु है वो तो शब्द और बुद्धि से परे है। लेकिन दूसरी भी पंक्ति है, यतो यश्च स्वयं विश्वम स विष्णु परमेश्वरा। तो मैं ब्रह्म को साकार और निराकार दोनों मानता हूं और अनिर्वचनीय कहता हूं। वह साकार होते हुए, निराकार होते हुए भी अनिर्वचनीय अनिर्वचनीय। हम अपनी अपनी अनुभूति को अपने अपने ढंग से अपनी अपनी भाषाओं में वर्णन करते हैं। सभी की अनुभूतियां महान हैं, सभी संप्रदाय महान हैं। उस परम तत्व का, ब्रह्म का, उसको प्राप्त करने के मार्ग तो अनंत होंगे। उसको कोई भी मनुष्य जाति या संप्रदाय शब्दों में, भाषाओं में नहीं आबद्ध कर सकता है। वह अनंत को हम अपनी भाषा या हम किसी भी प्रकार से भाषा या किसी भी प्रकार से उसका संपूर्णता से वर्णन कर ही नहीं सकते। अनंत का भला या क्षुद्र जीवात्मा क्या वर्णन करेगा? अनंत तो अनंत है। हाँ, उसकी अनुभूति को, उसके साक्षात्कार को, उसकी भक्ति को हम अपने शब्दों में, अपनी भाषा में वर्णन कर सकते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहुविधि सब संता, एको सत विप्रा बहुधा वदंती। जिसको ब्रह्म का, जिसको परम सत्य का जैसे साक्षात्कार हुआ वैसे उसने वर्णन किया। तो सभी सत्य हैं, सभी महान हैं, सभी की आध्यात्मिक अनुभूतियों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति श्रद्धा रखना चाहिए। सभी संप्रदायों को चाहिए कि यह ध्यान रखें कि एको सत विप्रा बहुधा वदंती। परम सत्य तो एक ही है। जिसका जैसे मन हो भक्ति करे, जिसका जैसे मन हो वो उस आध्यात्मिक पद्धति का अनुसरण करे। तो मैं अपने इस्लामिक बंधुओं से कहूंगा कि मैं 28 साल वकालत करते हुए मुझे हो रहा है, मैं हिजाब पर एडवोकेसी कर सकता हूं। तो आप लोग मुझसे संपर्क कीजिए, मैं आपके विरोधियों को परास्त कर दूंगा। मेरे हृदय में शेषशायी पर ब्रह्म नारायण, अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने, सदैक रूप रूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे। वो परब्रह्म शेषशायी नारायण, लक्ष्मीपति परब्रह्म नारायण, लक्ष्मी रमण नारायण, परब्रह्म विष्णु, लक्ष्मीपति श्रीपति, परब्रह्म विष्णु मेरे हृदय में है। तो मैं एडवोकेसी करने को तैयार हूं। कभी कभी ऐसा होता है कि संसार में बहुत से लोग अपने सत्य को अभिव्यक्त करने में परेशान हो जाते हैं, सत्य को अभिव्यक्त नहीं कर पाते। तो उसी के लिए तो एडवोकेट्स की स्थापना हुई कि अधिवक्ता अपने क्लाइंट, अपने मुवक्किल की बात को अभिव्यक्त करे। जो वो सत्य नहीं कह पा रहा है तो वो बात अधिवक्ता कहे। तो मैं हिजाब के लिए अमित श्रीवास्तव एडवोकेट, स्वामी अमित श्री नारायण एडवोकेसी करने को तैयार हूं। जिसको संपर्क करना हो मुझसे संपर्क करें। ओम नमो नारायण। एको सत विप्रा बहुधा वदंती, विश्व का कल्याण।